हाय स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार आप सभी के लिए जीके का डेली डोज लेके आए हैं। यानी कि प्रतिदिन का जीके जो है उसको आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जीके में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। क्वेश्चन में है कि अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी ना। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील, कह रहा है कि कौन सी झील कश्मीर में नहीं है। कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? तो यह है लोनार। कौन सी झील? लोनार झील ना। लोनार झील, यह झील कहाँ है? यह कश्मीर में स्थित नहीं है ना। अगला हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा रहेगा? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा ना के राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, नदी द्वीप माजुली द्वीप में किस में स्थित है। नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। तो हमारा किस नदी में होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीप है ना, एक माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं। जो सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक तारा है उसको और क्या कहते हैं? तो उसको डार्क स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको डार्क स्टार कहते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? वूलर झील है ना। कौन सी झील? वूलर झील है ना। चलिए ठीक है, मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील किसे कहते हैं? वूलर झील को कहते हैं। ठीक, अगला सातवां वाला क्वेश्चन है, डंकन पैकेज किसके बीच स्थित है। डंकन पैकेज किसके बीच स्थित है। तो यह पैकेज किसके बीच में स्थित है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में है ना। दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा स्थित है? डंकन पैसेज स्थित है ना। कौन सा स्थित है? डंकन पैसेज स्थित है ना। अगला 8वां वाला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारत में मरुस्थल को क्या कहते हैं। जो भारत का मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? भारत के मरुस्थल को थार का मरुस्थल। यह भारत के पश्चिम में है ना, राजस्थान वाले क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। ठीक, अगला हमारा है क्वेश्चन, गाडविन ऑस्टिन क्या है। गाडविन ऑस्टिन क्या है? एक शिखर है ना। इसका अन्य नाम क्या है? K2 है ना। K2 या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। यह हिमालय की एक चोटी है ना। अगला है हमारा, किस एक संस्कृत ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो ये कौन थे? लौह युग थे ना। कौन प्रदर्शित किया? लौह युग ना।
लौह युग। ठीक, तो ये रहा आपका जीके। ठीक, हम अगले पेज देखें। पहला पेज हम देख चुके हैं, दूसरे पेज में देखें कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आगे सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है। जो सूर्य ग्रहण होता है हमारा, उसमें पूर्ण अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड। कितनी की होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड की ना, कितनी की होती है? जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है उसमें जो समय होता है, अधिकतम समय 7 मिनट 40 सेकेंड का होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। क्वेश्चन है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा रखा गया है? सागरमाथा हिमालय की किस चोटी का नाम रखा गया है? तो यह है एवरेस्ट। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है ना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा की लंबाई कितनी है? 25 यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, तीस्ता नदी में किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? जो तीस्ता नदी होती है वो किस बृहद नदी के अंतर्गत आती है, नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी रहेगी? ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी। ठीक, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह गंगा है गोदावरी नदी। और गोदावरी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है, प्रायद्वीपीय नदी है ना। और इसे कौन सी नदी का नाम, इसकी संज्ञा क्या है? बूढ़ी गंगा की इसकी संज्ञा दी गई है ना। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा की संज्ञा दी गई है। अगला है, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ती है? कह रहा है, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक सागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ती है? तो वह कौन सा सागर होगा? वह हमारा प्रशांत महासागर होगा ना। प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ना पड़ता है। अगला है 7वां क्वेश्चन, लोहोत्सव पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है ना। तो यह किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में है ना। नेपाल में यह स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कह रहा है, जो धौलाधर है और पीर पंजाल श्रेणी है उसके मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो वह कौन सी घाटी रहेगी? कुल्लू घाटी ना। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। कौन सी? कुल्लू घाटी ना। ठीक है, अगला देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है। कौन सा? 9वां है, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तंबाकू की एक किस्म है वर्जीनिया, जो किस देश में उगाई जाती है पूछ रहा है।
तो यह किस देश में उगाई जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया नामक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि ग्रेट मीन्स बड़ा, महान, डिवाइडिंग मीन्स अलग करने वाला, रेंज किरण है। कहाँ पर यह स्थित है? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। इसे मूंगा की चट्टान द्वारा निर्मित है। ठीक, तो हम अगले पेज को देखें, उस पे कौन से जीके तैयार हुए हैं।